नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करेंगे जो कृष्ण भक्तों को हमेशा से ही प्रश्न में डालता आया है। क्यों श्री कृष्ण ने अपने ही कुल का विनाश किया? यह एक ऐसा प्रश्न है जो न सिर्फ भक्तों को बल्कि इतिहासकारों और विचारकों को भी प्रभावित करता है। आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं और कृष्ण के जीवन के इस अनोखे पहलू को खोजते हैं। श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं, उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों की मदद की और उसके बाद अपनी राजधानी द्वारका बसाई। द्वारका, जो एक समुद्र के बीच में स्थित थी, एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य था। कृष्ण का कुल यदुवंश अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यदु वीर और बुद्धिमान थे और उनकी शौर्य कथाएं दूर दूर तक प्रचलित थीं। लेकिन यह समृद्धि और शक्ति उनके अहंकार का कारण बन गई थी। महाभारत के अंत में जब पांडव विजयी हुए तो गांधारी, जो कौरवों की माता थी, अपने पुत्रों के विनाश से अत्यंत दुखी थी। उसने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ वैसे ही तेरे कुल का भी विनाश होगा। इसके अलावा ऋषि दुर्वासा और विश्वामित्र ने भी यदुवंशियों को श्राप दिया था। ये श्राप उनके अहंकार और अशुभ कर्मों के कारण दिया गया था। ये श्राप आने वाले समय में यदुवंश के विनाश का कारण बने। ये श्राप और भविष्यवाणियां धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाने लगी थीं। यदुवंश में अहंकार और आपसी मतभेद बढ़ने लगे थे। ये सब कृष्ण को दुखी कर रहा था, लेकिन वे जानते थे कि ये लिखित था और इसे रोका नहीं जा सकता था। यदुवंश में अहंकार और स्वार्थ बढ़ रहा था। यदुवंशियों के बीच आपसी झगड़े और मतभेद स्थायी रूप से स्थापित होने लगे थे। कृष्ण और बलराम इस घटनाओं से पहले कोशिश कर रहे थे कि ये सब रोका जा सके, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के बीच एक अनर्थक झगड़ा शुरू हो गया, जो बाद में एक विनाशकारी युद्ध में बदल गया। यदुवंशियों ने आपस में ही युद्ध कर अपने कुल का विनाश कर दिया। यह युद्ध इतना भयानक था कि यदुवंश का प्रत्येक सदस्य इस युद्ध में समाप्त हो गया। कृष्ण अपने कुल के इस विनाश से अत्यंत दुखी थे, लेकिन उन्होंने इस घटना को अपनी किस्मत और भाग्य के रूप में स्वीकार किया। कृष्ण को पता था कि यह सब उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा था और इसे रोका नहीं जा सकता था। कृष्ण अपने भगवत ज्ञान के माध्यम से हमेशा यह प्रकट करते आए हैं कि जीवन एक चक्रव्यूह है जिसमें हर एक घटना लिखित है। उनका यह मानना था कि जो कुछ भी हुआ वह भाग्य का हिस्सा था और यह सब पहले से ही निश्चित था। कृष्ण के कुल के विनाश का समझ और उसका इतिहास पर प्रभाव बहुत गहरा था। कृष्ण के जीवन का अंतिम समय आ गया था और उन्होंने अपने अंतिम चरण को स्वीकार कर लिया। कृष्ण अपने कुल के विनाश को अपनी किस्मत का एक हिस्सा मानते थे और उन्होंने इसे शांत मन से स्वीकार किया। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि क्यों श्री कृष्ण ने अपने ही कुल का विनाश किया, कितना गहरा रहस्य है और इसमें क्या क्या प्रकट होता है। यह रहस्य हमें बताता है कि कृष्ण के जीवन और उनके कुल में क्या कुछ छुपा हुआ था और क्या कुछ अभी भी समझना बाकी है। ऐसे ही अनोखे रहस्यों को समझते हुए हम अपने जीवन में ज्ञान और विवेक का आधिकारिक अनुभव करते हैं। कृष्ण के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है और इसे समझकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।